हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 फिजिक्स के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका सेकंड वीडियो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, अब देखिए इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या होता है। ओके, एक्सेलेशन क्या होता है? एक्सेलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, कि आपकी स्पीड जो है वो किस रेट से चेंज कर रही है। अब यूनिफॉर्मली बोलने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपका एक्सेलेशन है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमारी वेलोसिटी 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड चेंज कर रही है। हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही है। ठीक है, तो हर सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड ही बढ़ेगी। ओके, ऐसा नहीं है कि अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो वो क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट। ओके, नॉन यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे आपका एक्सेलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सेलेशन एक जैसा नहीं रहेगा। ओके, तो ये जो इक्वेशंस हैं, तो सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशंस हैं ये हैं आपके यूनिफॉर्म एक्सेलेशन के लिए, जहाँ पे एक्सेलेशन की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, तो देखिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहली आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमने 9th क्लास में अभी पहले स्टडी कर चुके हैं, अगर आप थोड़ा रिकॉल कीजिए। देखिए यहाँ पर v क्या है? v है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ टी टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया। ओके, तो क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट के पास में जब इसने शुरू में चलना स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने इसको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, तो इसके पास कुछ कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, तो उसको किससे बोलेंगे हम? यू से। ठीक है, ये यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिससे ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया था। कुछ टाइम के बाद इसने एक्सेलरेट किया। ठीक है, इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, तो अब इसके पास फाइनल वेलोसिटी कुछ हो चुकी है अब। ठीक है, पहले से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, मतलब पहले से चेंज हो गई है, पहले यू थी, फिर फाइनली क्या होगी? वी हो गई है। ठीक है, ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगा? टी। ठीक है, टाइम क्या है आपका? टी से डिनोट कर रहे हैं। और ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलेशन। ठीक है, कि किस एक्सेलेशन के साथ उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई, हर सेकंड में वो कितनी वेलोसिटी बढ़ा रहा था। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन। और एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, कि उसने अपनी डिस्प्लेसमेंट कितनी करी। ठीक है, ओके, तो देखिए 3 इक्वेशंस है मोशन की। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ओके, अब आप देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही क्या है? एस, इसमें भी एस है और इसमें भी एस है। ठीक है, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपको देखना है कि आपके कौन से वाली इक्वेशन में आपकी फाइनल वेलोसिटी की टर्म है। एक फर्स्ट वाले में है और एक थर्ड वाले में है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन जो हैं, इनका यूज़ करके हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हमें जो इक्वेशंस हैं ये किस किस तरह से ड्राइव हुई हैं। ठीक है, इनको किस तरह से ड्राइव किया गया है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्रूव दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, पहले हमने एक ग्राफ को समझ लेते हैं किस तरह से है आपका ग्राफ। अब ये क्या है आपकी? ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है।
ओके, वाई एक्सिस क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर ये ओ पॉइंट क्या है, ये है ओरिजिन। ठीक है, ग्राफ में क्या होते हैं आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स किसके होंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन क्या होता है, 0,0। ठीक है, इस तरह से आपका टाइम बढ़ रहा है और इस तरह से आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, हमने जो मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, जो बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, तो हमने बोला कि उसके पास कुछ u इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ। ओके, जहाँ से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर हमने अपना जो ग्राफ स्टार्ट किया है वो u से स्टार्ट किया है कि ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब बॉडी ने यहाँ पे शुरू में उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, ज़ीरो नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, कुछ u वेलोसिटी है, ये हमने ग्राफ पे ही शो किया है। ठीक है, देखिए यहाँ से इतना ऊपर से सॉरी। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। बोलने का मतलब यहाँ पे एक एक्सेलरेशन, ठीक है, एक एक्सेलरेशन, जैसे जैसे टाइम देखो आगे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी ऊपर को बढ़ रही है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाऊँ, जैसे टाइम यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है, तो और वेलोसिटी इतनी पहुँच गई। ठीक है, मान लिए शुरू के 10 सेकंड में, यहाँ पे कितना हो गया, 10 सेकंड हो गए। ठीक है, जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी कितनी है, u। ठीक है, जब हमने नोट डाउन करना स्टार्ट किया, मान लीजिए हमारे पास स्टॉप वॉच है, जब हमने 0 सेकंड से स्टार्ट किया तो बॉडी के पास u वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू इतनी हो गई। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो टी कमा वी क्या होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब और टाइम बढ़ा तो वेलोसिटी भी ऊपर को बढ़ने लगी, तो अब कोऑर्डिनेट इस तरह से आ गए। ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरह से बना हुआ है वो आपको पता है। ठीक है, ये आपको ग्राफ बनाना आता है। ओके, तो इस तरह से फिर पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। तो ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक सिंपल जो हम एक ग्राफ बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे टाइम और वेलोसिटी की रीडिंग ली गई है ये। ठीक है, कि किस तरह से आपका जब टाइम बढ़ता गया तो वेलोसिटी भी क्या करती गई, बढ़ती गई। इससे आपने सारे पॉइंट्स को जोड़ा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जोड़ा, तो आपने जब इसको ज्वाइन किया तो आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफ जो फाइनली बना। ठीक है, जब हमारा टाइम टी हो गया, ये क्या है हमारा, जब टाइम टी हो गया तो टाइम टी के ऊपर वेलोसिटी फाइनल कितनी हो चुकी है, वी हो चुकी है जब। तो यहाँ पर हमने इसको अपनी फाइनल वेलोसिटी मान लिया कि यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट हो गए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि इतने टाइम पर इतनी वेलोसिटी है। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ बना हुआ है। चलिए अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। देखो हमने पॉइंट्स के नाम दिए हैं। अब इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए। ओके, ओरिजिन को ओ दिया है नाम, और ये जो आपका फाइनल पॉइंट है इसको भी दिया है बी। ठीक है, इसको क्या लिखा हमने, बी। ये क्या है, बी है। अब यहाँ पे जी u वेलोसिटी थी, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है, तो ये भी आपका जितनी ये हाइट होगा वो भी आपकी u ही होगी। ठीक है, अगर आपका ये इतना u है तो आपका ये भी u ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दी मैंने c और इस पॉइंट को नाम दे दिया d। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है, ये है आपका o, ये है a, ये है b और ये है c एंड दिस इज़ d। ओके, अब देखिए क्या है, अगर v वेलोसिटी कितनी होगी, अगर फाइनल वेलोसिटी की मेजरमेंट होगी तो वहाँ से यहाँ से ओरिजिन से होगी, ये क्या है आपका v है। ओके, तो अगर इसी के पैरेलल देखें तो आपका ये वाली हाइट भी क्या होगी, आपकी v होगी। ओके, ये इतना क्या है, ये है आपका u। ठीक है, ये u है, ये v है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर आपका बी डी क्या है, v है, और सी डी क्या है, u है, तो ये इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, ये v माइनस यू के बराबर हो जाएगी। ओके, ये अगर आपका v है और ये आपका u है तो ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू। ओके,
तो आप देखिए ये जो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये इस तरह से ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या बन रही है आपकी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है यहाँ पर, ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। ओके, और ये जो हमारा ए सी है, ये जो हमारा ए सी है, ये क्या है, ये क्या है, टाइम, ठीक है, ये क्या है, टाइम टी, ठीक है, ये किसके बराबर है, टाइम टी, जितना टाइम हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए लिया अप टू दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी तक पहुँचने के लिए। ओके, तो हमारे पास ये क्लियर हो चुका है। ओके, अब देखिए आगे हम इस डेरिवेशन को आगे करते हैं। तो आपको ये वाली डायग्राम किस तरह से बनी है वो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। अब आगे देखिए, वी नो दैट द स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ गिव एक्सेलेरेशन, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप होती है, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम का क्या है, ग्राफ है, ठीक है, इसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप होगी इसकी ये, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, स्लोप। ओके, तो इसकी जो स्लोप होती है, ठीक है, स्लोप आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स में। ओके, तो क्या होता है, जो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये क्या है आपका बेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, ओके, और बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, ये क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस की रेशियो को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, और ये क्या बन रहा है आपका, हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वेलोसिटी है, ठीक है, और बेस क्या है, टाइम है। तो यही तो एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। ओके, तो तभी बोला जा रहा है कि जो स्लोप है वीटी टाइम ग्राफ की, वो क्या देगी आपका, एक्सेलेरेशन देगी। ओके, तो यहीं पे वो सेम चीज़ लिखी है आपकी, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। अब देखिए आप, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा, v माइनस यू, और बेस क्या है, टाइम, ठीक है। बी सी क्या है आपका, v माइनस यू, और ए सी क्या है, टाइम है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। अब t को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b माइनस यू इक्वल टू ए टी आ जाएगा, और u को इस साइड ले जाने से हमारे पास जो हमारा एक्सप्रेशन है विच इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा से देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट आता है सेकंड इक्वेशन जो कि मोशन की है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तीन हमारे पास पैरामीटर्स हैं। अब देखिए क्या होता है, एक हमें जानना चाहिए। अब क्या होता है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है, वाई एक्सिस वेलोसिटी बता रही है और ये टाइम बता रहा है। ओके, अब देखिए क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से हमारा ग्राफ बना हुआ है। ओके, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमारा लॉजिक क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये फाइनल टाइम है जहाँ पे हमने नोट डाउन कर लिया, और ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब जो एरिया होता है, ठीक है, जो आपका वी टी ग्राफ है वो आपका ये चीज़ है, ठीक है, इतना क्या है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बी टी ग्राफ को। तो ये जो एक ट्राइंगल है इसका जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं आप। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, क्या लिखा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे क्या था, स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, मान लीजिए ये वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम। मान लीजिए मैं बाइक लेके ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने जो स्पीड रखी हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर ही रखी, जितना मैंने ट्रैवल किया मैं 50 किलोमीटर पर आवर, तो मेरा मेरा ग्राफिक कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मेरी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये बन गया मेरा ग्राफ, ठीक है, इतने टाइम तक मैंने ट्रैवल किया तो ये ग्राफ बन गया मेरा, ठीक है। अब क्या होगा,
यहाँ पर ये क्या होगी, आपकी वेलोसिटी की रीडिंग होगी। ठीक है, तो अब ये रेक्टेंगल जैसी बन चुकी है, ये क्या है, टाइम। तो आपको पता है रेक्टेंगल का जो क्या होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है, जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। और ये क्या है, आपकी लेंथ क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर होता है, आपको पता है वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। एस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा यहाँ पे ग्राफ बना था, ठीक है, इस ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ओके, तो ये लॉजिक लगाया है यहाँ पर। ठीक है, मेरा ये ग्राफ कैसे था, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट रखी थी। ठीक है, तो मैंने ऐसे सीधे एक लाइन लगेगी यहाँ पे। ठीक है, जब 5 सेकंड हो जाएंगे तब भी सेम वेलोसिटी होगी, जब 10 सेकंड हो जाएंगे तब भी सेम वेलोसिटी होगी। तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा ना। ओके, अब यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे क्यों बना था, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। ठीक है, जब हम ये ग्राफ बनाया था तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी ऊपर को बढ़ रही थी। ठीक है, दैट इज़ वाई आपका इस तरह से ग्राफ आया है। ओके, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना है। वंस अगेन अगर मेरे को यहाँ पे बताना है तो देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, अगर इस तरह से हमारा वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने हमारे पास ग्राफ था ये, ठीक है, तो एरिया अंडर दिस ग्राफ क्या है, ये वाला एरिया है। ठीक है, ये जितना भी एरिया है, तो इसका जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। एरिया अंडर बी टी ग्राफ विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर जितना भी एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये लॉजिक है, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन में ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, चलिए देखते हैं। अब एरिया किसके अंडर, कौन सा एरिया है, वो एरिया है आपका ये वाला, यहाँ से इस तरह से, ये था आपका हमारा ग्राफ। अब इसके अंडर जो जितना भी एरिया होगा वो ये है। इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो ट्रेपीजियम है, पर हम इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं। ठीक है, ओ ए बी सी डी। ठीक है, एरिया अंडर ओ ए बी सी डी। ठीक है, ओ ओ ए बी सी डी। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, तो पहले मेरे को अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, नीचे एक रेक्टेंगल है ये वाली। ठीक है, ओ ए सी डी। ठीक है, एक हमारे पास ओ ए सी डी, एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, और एक ऊपर क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इन दोनों के एरिया में पता चल जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है। तो एरिया ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर बी टी ग्राफ। ठीक है, और वो एरिया कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए बी सी डी। ठीक है, तो एक क्या थी हमारे पास, रेक्टेंगल थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो आपको पता है जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो क्या है, यू है, और जो लेंथ है वो क्या है, टी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, यू इंटू टी। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बेस है आपका ए सी, ए सी क्या है आपका, टाइम है, और एल्टीट्यूड क्या है, ये है एल्टीट्यूड क्या है, वी माइनस यू मल्टीप्लाई बाय बी माइनस यू। ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेम चीज़ लिखी हुई है। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। इसको हम u को अगर हम इस साइड ले आएँ तो इसको हम u को हम इस साइड ले आएँ तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये v माइनस यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये v माइनस यू जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो v माइनस यू की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर ए टी आ जाएगा। ठीक है, और ए टी मल्टीप्लाई टी क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर।
ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या इक्वेशन बनेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन, हमने इसको ड्राइव कर दिया। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो देखिए सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम डायग्राम वही बनाई हुई है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, जस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। ये तो हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को x लिखा है। ठीक है, हमने पीछे s पढ़ा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ें की जैसी है। ओके, तो s इज इक्वल टू यू टी कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया, और हाफ v माइनस यू इंटू टी ये एरिया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू सेम चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने ऊपर देखी। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2x, या बोल सकते हैं आप वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, यू स्क्वेयर अगर का आप इधर ले आएंगे तो देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स हम वी स्क्वेयर, अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जो हमने प्रूव करना है दैट इज़ वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ओके, तो वंस अगेन हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की टर्म हमारे पास दोबारा है यहाँ पर, तो हम एरिया अंडर बी टी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो इस लॉजिक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ क्या है, हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज़ जो एरिया इस ग्राफ का होगा, ओके, वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर यहाँ पे देखें तो इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। वो क्या है कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, OABCD। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स क्या क्या हैं, एक ये है और एक ये है, तो AO प्लस BD। ये जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड करी है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसी तरह से मेरे को इसको कैंसिल करना पड़ा। AO प्लस BD मल्टीप्लाई बाय जो इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या है हमारा यहाँ पर OD। ठीक है, OD। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपीजियम, जो कौन सी हैं, AO और BD है, मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा PDF में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा खुद से मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए इसका एरिया निकालने का एक और तरीका भी था जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली एक्सप्रेशन में भी बता चुका हूँ। ठीक है, आप इसको दो, एक ट्राइंगल में तोड़ दो और एक रेक्टेंगल में तोड़ दीजिए। ठीक है, बट ये पूरा का पूरा क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का आपका सीधा एरिया भी आ सकता है। ओके, अब देखिए क्या है, AO क्या है, AO है आपका U। ठीक है, AO किसके बराबर है, U के बराबर है। ठीक है, और आपका जो BD है वो किसके बराबर है, V के बराबर। ठीक है, VD किसके बराबर है, ये क्या है आपका V। ठीक है, ये तो ये क्या हो गया, U प्लस V है ये। और OD क्या है, OD है हमारा टाइम। ठीक है, OD क्या है, टाइम के बराबर है। ओके, अब देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो टाइम होगा, देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू V प्लस U मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, ये क्या है आपका
ये था आपका दो पैरेलल साइड थी, ये पैरेलल साइड u के बराबर है और ये किसके बराबर है, v के बराबर, तो हमने u प्लस वी लिख दिया है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर, तो मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओके, अब हमने क्या करना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, ठीक है। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपका अगर हम एक्सेलेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नीचे लिख दें तो हमारे पास जो t क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। ओके, तो हमारे पास t किसके बराबर हो गया, v माइनस यू अपॉन ए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी मोशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलेटेड मोशन की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया के बराबर है, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, हाफ इंटू वी प्लस यू मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो आप देखिए ये जो टाइम है यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, s इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, s क्या है हमारा, एरिया, ठीक है, हाफ इंटू वी प्लस यू टाइम v माइनस यू इंटू डिवाइड बाय ए। बात समझ के क्या किया, ठीक है। जो टाइम था जो हमारे पास था, t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए था हमारे पास, ठीक है। ये t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने। तो देखो b प्लस यू मल्टीप्लाई बाय b माइनस यू, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के बराबर। तो s इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो ये जो 2a है इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2as हो जाएगा ये। ओके, तो हमारे फाइनली क्या बन जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। फाइनली हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ओके, तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया है इसको आपने फॉलो नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया, ठीक है, आप अगर आपका कुछ लिखने से अगर आप रह गए हों तो आप वीडियो को दोबारा से थोड़ा पीछे करके देखिएगा। ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताया आपको, किस तरह से इसको आपने करना है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।